कैसा पेज कर सकते हैं। इतना ही चाप अपन रखते हैं, ठीक है। इतना चाप अपन रखिए, ये सेंटर दिख गया तो सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर को क्या है, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना भाई। इस जो सर्कल है, जिस गोले का केंद्र है वो केंद्र हो गया, ठीक है। इसका आधा क्या होगा है फोकस, तो इसमें लाइन लेंगे एफ कितना होगा, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, तो 3 का आधा होगा एफ 1.5, क्या होगा 1.5 ये हो गया, ये क्या है आपका एफ। अब बात समझो, ये नंबर 1, ये क्या है रूल है, क्या बेटा रे डायग्राम जो बनेगा उसके रूल है ये। तो रूल में रे कैसे ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो इसका ये वाला जो तल है ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको जो पिछली सतह है तो क्या है वो अपन पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश कर दिए, ये पॉलिश कर दिए, सब में पॉलिश कर देते हैं, सब में पॉलिश कर देते हैं, सब में आप पॉलिश कर दीजिए। परावर्तक पृष्ठ अवतल है ना। अब ये एक्चुअली जो नियम है उत्तर में भी लगेगा, लेकिन अपन अवतल नहीं दिखा रहे। ये वाला पॉइंट आपका पी है, पोल पोल है ना, ये भी पोल, ये भी पोल ग्रुप। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल जाए लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल जाए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है। पैरेलल का मतलब ये डिग्री देखो 0 है, मतलब बिल्कुल पैरेलल है इसके, ठीक है। तो पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, लाइन खींचते हैं पैरेलल, तो पैरेलल हम ये देते हैं, ये हरी कलर की लाइन, हरी कलर की लाइन पैरेलल गई, ये गई, ये परावर्तक पृष्ठ पे पड़ी और टकराई, टकरा के कहाँ से निकलेगी, टकरा के कहाँ से निकलेगी बेटा, फोकस से निकलेगी, तो फोकस से निकाल दो इसको, टकरा के कहाँ से निकलेगी, फोकस से, किसी भी एंगल में निकल सकती है, इससे मतलब नहीं, लेकिन निकलेगी कहाँ से, फोकस से। ये आपकी फोकस से निकल रही है, ये फोकस से निकल रही है, ठीक है। ये आपका हुआ आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तक पृष्ठ पे टकरा कर निकली परावर्तित किरण। ओके, ये क्लियर हुआ आपका। ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब आपतित किरण मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है तो वह परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वह फोकस है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर फोकस से बाहर निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। सेकंड रूल क्या कहता है, इसका जस्ट उल्टा है। इस बार क्या है कि यदि आपतित किरण आपकी फोकस से जाए, आपतित किरण आपकी फोकस से जाए, आपतित किरण आपकी फोकस से जाए, आपतित किरण यदि फोकस से होकर जाए,
आपकी किरण फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वह मुख्य अक्ष के समानांतर ये देखो, ये डिग्री 0 है, मतलब ये बिल्कुल एंगल यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा। मुख्य अक्ष के समानांतर बाहर निकल जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? रूल नंबर 3 क्या बोलता है? ये रूल है, केस नहीं, रूल। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है? यस, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मतलब आपतित किरण कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो क्या होगा? तो परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। एंगल एक भी चेंज नहीं होगा। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, दोनों बराबर, सेम आपकी उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। एक ही लाइन है, वो कोइंसाइड कर गई, है ना, एक के ऊपर एक संपाती हो गई, क्योंकि वो दिख ही नहीं गई, वही आना है वही जाना है। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है कि आपकी किरण यदि ध्रुव पर, आपकी किरण यदि आती है और ध्रुव से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ में ध्रुव से टकराती है, तो वो टकराकर उसी कोण में, अब देखिए कोण यहाँ देखना विशेष ध्यान देगा, 333 डिग्री कोण है, 333 डिग्री, है ना। इसको और थोड़ा सा वो करते हैं, यहाँ पर सही कर लेते हैं, एंगल सही है, थोड़ा समझ आ रहा है। 30 डिग्री यहाँ पर जी, ठीक है, 330 डिग्री, 330 डिग्री एंगल कर रहे हैं, 330 डिग्री, 330 डिग्री में यहाँ पे ध्रुव से टकराई, ठीक है। तो ये कौन से बाहर निकलेगी? तो इस बार ये निकलेगी 30 डिग्री से, कितने से? 30 डिग्री से। इस बार ये निकलेगी 30 डिग्री से, सेम एंगल होगा। जबकि 330 उधर था, तो 330 में 360 में 330 घटा तो कितना है? 30, तो 30 डिग्री से ये बाहर निकल गई। ये दोनों एंगल आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल, बोथ आर इक्वल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल बोथ आर इक्वल। ये आपके बेटा ये 4 रूल हैं, ये 4 रूल। कोई प्रॉब्लम इसमें? कंफर्म? क्योंकि ये रूल आपके सारे मिरर में लगेंगे। कॉनकेव है ये, मतलब जितने स्फेरिकल मिरर है उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में लगेगा, है ना। प्लेन मिरर में तो अपन पहले ही रूल देख चुके हैं, उसमें तो कोई रूल ही नहीं है, उसका तो एक ही केस बनता है। तो ये 4 अपने बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया अपन, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस ये गई, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा गलती हो गई, और नीचे करो और हल्का सा इसको मैच करते हुए जाइए। ये प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में फोकस बनाइए। तो फोकस क्या है? फोकस यदि ये 3 है तो 3 का आधा, तो हमको पता है कि फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, है ना। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पॉइंट फोकस हो गया, ये आपका पॉइंट फोकस हो गया, ठीक है, ये आपका पॉइंट फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है बेटा? यदि ऑब्जेक्ट कहाँ हो? अनंत में, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बनाओ, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में बनाते हैं अपन। ये ऑब्जेक्ट हम कहीं पर यहाँ ले लेते हैं, इनफाइनाइट का मतलब है कहीं भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर बना दिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा
ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, इसका जो हेड है वो ए है, इसका जो बॉटम है वो बी है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमको बनाना है, उसके लिए हमको कम से कम 2 रे लेके आना पड़ेगा और उसको परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर जहां पर वो इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो कम से कम 2 रे लेके चलना पड़ेगा। तो एक रे हम लेकर चले ए से, तो ए से चलेंगे। रूल नंबर 1 क्या है कि परावर्तक पृष्ठ के समानांतर होनी चाहिए। तो परावर्तक पृष्ठ के समानांतर करो, ये एंगल क्या कर दो, 180 होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, तब बिल्कुल पैरेलल होगी, है ना। ये हमने रे लेके चल रहे हैं, तो रे को दूसरे कलर से अपन लेते हैं। ये हो गया कलर, ये ले लेते हैं। तो ये लेके चला मैंने, पहली ले गई, ये टकराई परावर्तक पृष्ठ से, और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो फोकस से निकाल दो उसको, ये फोकस से होकर वो निकल गई, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी किरण, ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण। ये आपका पहला, लेकिन अभी प्रतिच्छेद नहीं हुआ, तो तुमको दूसरा भी लेके जाना पड़ेगा। तो दूसरा भी लेके चलते हैं। दूसरा कहाँ से लेके चलते हैं, बॉटम से लेके चलो, ठीक है। दूसरा कहाँ से लेके चलते हैं, बॉटम से। बॉटम से लेके चलो, तो ये लेके चले, ये आपकी यहाँ पर आई और ये फिर से टकराकर कहाँ से निकली, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये फोकस के ऊपर निकल रही, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट है, आपकी किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ओके। तो ये दोनों आपकी किरण परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, इंटरसेक्ट किए दूसरे को, उस बिंदु में हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो हमारा इमेज कहाँ बना बेटा, इमेज हमारी बनी है ये यहाँ पर, फोकस पे ही बनी। अब वो इतनी छोटी है कि उसकी ये हम साइज दे नहीं सकते, है ना, बिंदु आकार की है। ये हमारी इमेज है रेड कलर की। तो इसमें क्या मैं लिखोगे तो कि हमारा जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत में। अनंत में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है फोकस में। किस आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का। उसका स्वभाव कैसा है, मतलब वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक। तो हमेशा याद रखना, जब भी दर्पण के सामने कोई चीज बनी है, तुम दर्पण के जैसे सामने खड़े रहते हो, तुम वास्तविक हो, पीछे आभासी है, तो सामने चूंकि बन रहा है तो वास्तविक है। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा पेश होता है। जब भी आएगा वास्तविक, तो वास्तविक के साथ कैसा बनेगा, उल्टा। आभासी के साथ सीधा, तो वास्तविक के साथ उल्टा बन रहा है। तो ये आप 4-5 पॉइंट याद रखना। ये हो गया पहला केस। यहाँ पर पहले हमने कोई यहाँ पे ये आप करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, ये आप दोगे सी, ये आप दोगे इसको आप नाम दोगे सी, इसको नाम दोगे एफ।
इसकी जगह एक काट देगा, तो हाइट भी आपको समझ में आएगी, आधी बन रही है, छोटी बन रही है, तो लगभग मैं 1.5 फीट का ऑब्जेक्ट, 1.5 का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसकी स्केल के हिसाब से 1.5 का, 1.5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी इसकी यूनिट है, तो अपन ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का ऊपर तरफ हेड रहेगा, नीचे तरफ इसका बॉटम रहेगा, सेम कंडीशन है। 2 इससे आपको रे ले जानी पड़ेगी, रूट के हिसाब से 2 रे ले जानी पड़ेगी, 2 रे ले जानी पड़ेगी, एक रे ले जाओ, एक रे ले जाओ लंबवत, एक रे आप लंबवत ले जाओ, तो ये रे मैं लंबवत लेके जा रहा हूँ, इसको मैं लेके जा रहा हूँ व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर से लेके जाया, ये रे गई, ये रे का नियम क्या है, परावर्तक पृष्ठ में पढ़ने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो ये फोकस से निकल गई आपकी, ये आपकी फोकस से निकली, फोकस से निकल गई, ये फोकस से निकल गई, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी किरण, और ये क्या है आपकी परावर्तित किरण, पहला केस। सेकंड अपन क्या करते हैं, सेकंड रे कहाँ करते हैं, तो सेकंड रे हम करते हैं कहाँ से लेकर चले भाई, अपने पास 4 नियम है, एक तो इसके आप समानांतर लेके चले गए, दूसरा नियम है फोकस से लेकर जाओ और इसके पैरेलल लेके जाओ, तो ये वाला करेंगे क्या। अब ये ध्यान देना कि परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करनी चाहिए, पहले नहीं प्रतिच्छेद करनी चाहिए, परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो फोकस से लेकर जाएंगे, टकराकर वापस आएंगे, सीध से लेकर जाएंगे तो भी बन जाएगी, कोई भी केस कर सकते हैं आप, फोकस से ही लेकर जाओ, तो फोकस से लेकर चलते हैं, फोकस से लेकर चलिए, तो ये हमने इसको फोकस से लेकर गए, दूसरी ये हम फोकस से लेकर गए, फोकस से लेकर गए, ये फोकस से लेकर गए, ये फोकस से लेकर गए, परावर्तक पृष्ठ में टकराई, और टकरा के समानता निकलेगी, समानता मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का ये बना है, और इसको पैरेलल हमने निकाल दिया, ये पैरेलल हमने हमारी निकल रही है। तो ये आपकी है आपकी किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है बेटा, जिस पॉइंट को हाईलाइट करो, इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं, ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद की, इस बिंदु पे ये बिंदु प्रतिच्छेद की, मतलब ये आपका, क्योंकि आप हेड से लेकर गए हो, है ना, सिर से 2 रेखाएं गई, तो ये सिर पॉइंट ये वाला बन गया नीचे, इसको हम A डैश कह देते हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। अब कहोगे सर इसका बॉटम से आप लेके जाओ दो लाइन, तो बॉटम का ऐसा करना है कि बॉटम हमेशा मुख्य अक्ष पे ही आएगा, तो इसको हम मुख्य अक्ष तक बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिक बॉटम आ जाएगा, 90 डिग्री करके इसको मुख्य अक्ष तक बढ़ा दीजिए, ये आपका बॉटम ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, ये आपका ये बॉटम मिल गया, ये आपका हेड है A डैश, और ये बॉटम है आपका B डैश, ठीक है। ये आपका केस नंबर क्या है बेटा, 2, ये आपका केस नंबर 2। इसमें क्या क्या बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, सी से परे, बियॉन्ड सी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में, किस आकार का बन रहा है, तो वस्तु से छोटा, अब वो आपको प्रतीत हो रहा है, प्रतीत भी नहीं हो रहा तो नाप लो, नापने में ये कितने का था, 1.5 का था, इसको देख लो कितने का है, तो ये तुम्हारा लगभग 1 के समथिंग है, तो उससे छोटा है, ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, इतनी चीजें करना, इतनी चीज तुम लोग कराओगे। कहाँ पे मैंने आपको बनाना सिखा दिया फिर आगे, अब आप कर सकते हो, मैं सीधे फ्री डायग्राम बनाता हूँ, ओके, बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कि में कैसे करना है। आपको एक सर्कल लेना है, सर्कल कितने रेडियस का है, कितनी त्रिज्या का है ना, जिस बिंदु से सर्कल बनेगा उसको क्या बोलोगे, सी, इसको बढ़िया पेंसिल से बनाना, पेट एक बार जरूर बनाना, है ना,
उससे क्या एग्जैक्ट आपको पॉइंट सही में क्या टकरा कर वहां पे आता है, क्योंकि ये सारी रियल केस है, ये कोई बनाए हुए केस नहीं है, सब रियल केस है ना। तो फिर ऐसा बनेगा। तो ये दो केस मैंने बनाए। तीसरा केस आप समझते हैं। तीसरा केस क्या बोलता है कि आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में या आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में आपकी ये डायमेंशन है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इधर आपकी पॉलिश है, इधर आपकी पॉलिश है, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब हम किरण लेके जाए, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ इस बार रखवा रहा है, इस बार ऑब्जेक्ट आपका रख रहा है, बोला कि सी पर ही है, सी पर ही है, सी पे ही ऑब्जेक्ट हमने रखा, सी पर ऑब्जेक्ट हमने रखा। दो किरण लेके गए, एक किरण हम लेकर गए इसके मुख के लंबवत ये, और ये टकरा के निकली कहाँ से, फोकस से, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ठीक है। दूसरी किरण हम लेके जाएंगे फोकस से, और ये टकरा कर कहाँ से निकलेगी, ये टकरा कर निकलेगी आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखो ये कहीं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर करेगा आगे, है ना, और थोड़ा सा आगे करेगा, ये कुछ ऐसे जाएगी, और ऐसे जाएगी, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट उसके नीचे आएगा, उसके नीचे आएगा, बाकी बात करो, ठीक है। तो ये है आपका, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ये आपका जस्ट नीचे प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश, जस्ट सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, सी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, उसी साइज का बनेगा, उसी आकार का बनेगा, ठीक है, उसी आकार का बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये क्या केस नंबर हो गया 3। फिर केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या बोलता है, केस नंबर 4 बोलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा, सी तथा एफ के बीच में। तो ये आपका सारे बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे सारे बिंदु दे देते हैं। ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सी है, ठीक है। ये आपकी पॉलिश है, ये आपकी पॉलिश की हुई है इधर सारी, परावर्तक पृष्ठ आपका ये है अवतल दर्पण। तो इस बार सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हमने रखा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ये रखा ऑब्जेक्ट, ये रखा, नाम इसका ए है बी है, मतलब इसका टॉप ए है बॉटम बी है। दो किरणें पास कराओ, दो किरणें इससे पास कराओ। तो एक तो गई पैरेलल गई, पैरेलल गई टकराकर फोकस से निकल गई, फोकस से निकल गई। अब दूसरी क्या है, दूसरी हम फोकस से लेकर जाएंगे टकराकर ऐसे निकलेगी, ठीक है। या फिर हम यहाँ वक्ता केंद्र से लेकर जा रहे हैं, यहाँ टकराकर वापस आएगी, दोनों केस हो सकते हैं। तो हम एक को फोकस से लेकर जा रहे हैं, फोकस से लेकर गए टकराकर, या फिर कहीं बाहर निकले, तो बियॉन्ड सी बनेगा, सी के परे, सी के परे बनेगा, सी के परे। ये लेके गए ये, ठीक है, ये दिया ये कहीं सी के परे, सी के परे के बन गया आपका, सी के परे, ए डैश बी डैश, सी के परे बना, और वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। सी से परे बना, वस्तु थी कहाँ, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना है। सी से परे, वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना। तो 1 2 3 4 4 केस हो गए। मुख्य अक्ष है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है। अब इस बार वस्तु कहाँ रखी हुई है, इस बार वस्तु रखी हुई है फोकस पे, है ना, फोकस पे ही रख गई, ये फोकस पे रख गई। अब फोकस में रख गई, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो ये आपका 5वें नंबर का केस है, 5वें नंबर का केस है। अब हमने लेकर गए, एक तो लेकर गए ये पैरेलल, पैरेलल गया और ये टकराकर फोकस से ही निकल रहा है। अब वो फोकस पे ही रखी है, तो ये वाला केस हम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये लेकर गया और यहीं से फोकस से ही होकर जा रहा, तो ये केस या तो छोड़ दो, ठीक है।
दूसरा केस अपन, दूसरा रूल क्या कहता है कि आप इसको पी से लेकर जाओ, पोल को लेकर जाओगे तो उसी एंगल से बाहर निकल जाएगा, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से टकराकर बाहर निकलेगा। तो एक ये हो गया केस। दूसरा केस क्या कर सकते हैं, हम इसको सी से लेकर जा सकते हैं। अब सी तो इसके पीछे है तो कैसे से लेके जाओगे, बढ़ाना तो परावर्तक पृष्ठ तो ये है, तो परावर्तक पृष्ठ तक लेके जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकाश ऐसे गया और परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर फिर ऐसे बाहर हो गया, फिर ऐसे बाहर हो गया, ये गया ऐसे है और परावर्तक पृष्ठ पे टकरा के ऐसे बाहर हो गया। अब ये दोनों जा रहे हैं और जाके कहीं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे बहुत दूर, कहाँ, इनफाइनाइट अनंत में कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, समझ गए ना भाई। ये गया परावर्तक पृष्ठ पे टकरा कर वापस निकल गई, ये गई, ये यहाँ परावर्तक पृष्ठ पे इसी एंगल से बाहर निकल गई, और ये यहाँ कहीं प्रतिच्छेद होती दिख रही है, अनंत में कहीं प्रतिच्छेद करेगी, और जब कहीं प्रतिच्छेद करेगी अनंत में तो उससे आपका देखो कितना बड़ा बनेगा, हाँ। तो इस केस में क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, अनंत में बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, कहा जा सकता है, क्योंकि बन तो रहा है इमेज, कहीं तो बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। ये आपका पांचवा केस हो गया। अब देखो छठवां केस क्या है, स्पेशल केस है। छठवां आपका स्पेशल केस है, तो छठवां केस समझना, छठवां केस स्पेशल, छठवां केस स्पेशल। ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपकी वक्ता केंद्र है, ये आपका पॉलिश हुआ है, ये आपका पॉलिश हुआ है। केस नंबर 6 है, केस नंबर 6 है, ठीक है। आप वस्तु कहाँ रखी है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख दो भाई वस्तु, ये हमने रख दी, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख दी वस्तु। अब देखिए, अब यदि मैं इसको लेके गया ऐसा लेके गया और ये टकराया, और टकरा के कहाँ से निकलेगा, फोकस से, तो ये अपनी जो वस्तु है उसी को काट रहा है, उसको काटने में क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा छिलमिलाता हुआ प्रतिबिंब होगा, इसलिए अपन ये वाला केस करते ही नहीं, इस केस को अपन हटा देते हैं, ये वाले रूल को नहीं लगाते। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि फोकस से लेकर ध्रुव से लेकर जाओ, ध्रुव से लेके जाएंगे तो उसी एंगल में ये बाहर निकल जाएगा, उसी एंगल में ये बाहर निकल गया। ये हो गया पहला। दूसरा केस क्या है कि वक्ता केंद्र, फोकस वाला तो नील हो गया, वक्ता केंद्र वाला है, तो वक्ता केंद्र वाला लेके आओ उसको, वक्ता केंद्र वाला लेके आओ, और वक्ता केंद्र वाला लेके आए, ये आपकी किरण गई, परावर्तित किरण हो गई, ये लौट गई, अब लौट गई, अब ये लौटती जा रही, देखो यहाँ जहाँ लौटती जा रही है, अब ये डाइवर्जिंग नेचर की है ना, डाइवर्जिंग नेचर की, अपसारी प्रभाव, मतलब ये दूर ही जाती जाएगी, जैसे यहीं पर जब इतनी दूर है और ये दूरी में जाती जाएगी, जब दूर जाती जाएगी तो ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो हमको प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इधर साइड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आभासी वाला केस क्या है, हम इसको उल्टा उधर तरफ बढ़ाएंगे, तो इसको इधर बढ़ाओ, तो जब आभासी में बढ़ाओगे तब डैश डैश से बढ़ाना, डैश से बढ़ाई इधर, ठीक है। अब इसको डैश से बढ़ाई, डैश से बढ़ाई इधर, ये यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो क्योंकि हेड ये था ए, इसका भी हेड ये है ए डैश, और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बॉटम होता है, तो ये बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब बना। तो देखो वस्तु के आकार से बड़ा बना, आभासी बना, और आभासी के साथ सीधा बना। वस्तु कहाँ रखी थी, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ लगा, पर्दे के पीछे, दर्पण के पीछे, कैसा बना है, आभासी है तथा वस्तु से बड़ा है और सीधा। तो ये स्पेशल केस है, हाँ ये स्पेशल केस है, इसको याद, स्पेशल केस कॉन्केव मिरर का, मतलब अवतल दर्पण में 6 केस है, 6 केस में 5 केस में आभासी वास्तविक तथा उल्टा बनता है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें क्या बना है, आभासी तथा सीधा। तो ये केस याद रखना, ये केस एक्चुअली में जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, तो डेंटिस्ट जो
यूज करते हैं मिरर, है ना। अंदर जब भी दांत साफ करते हैं तो अंदर एक मिरर लगा देते हैं और वो मिरर लगाकर फिर दांत साफ करते हैं। जैसे उनको दांत बड़े आकार का दिखने लगता है, कैविटी क्या है तो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, वो यही वाला मिरर होता है, वो यही वाला मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का ये वाला केस होता है। ये वाले केस में क्या होगा, देखो ये दांत छोटा है तो ये दांत की इमेज बड़ी बनने लगेगी, ये बड़ी बड़ी बनने लगेगी। अरे आभासी बन रही है, आपको क्या करना है, हमको दिखने से मतलब है कि कैविटी कहाँ पे, तो उसको छोटी चीज में जो चीज कम दिख पा रही थी वो बड़ी में ज्यादा दिखेगी, तो उसको सहूलियत होगी। तो ये एग्जाम्पल आता है कि दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी ये पर्टिकुलर इस केस का भी अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। ये आपके 6 केस हो गए बेटा, 6 केस हो गए। अब 2 केस आपके हैं उत्तल दर्पण के, 2 केस आपके उत्तल दर्पण के, वो भी समझ लेते हैं। 2 केस आपके उत्तल दर्पण के, वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा बेटा, उत्तल दर्पण में हमारा जो दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उठा हुआ तल है। मतलब इस बार पॉलिश कहाँ करेंगे, ये पीछे करेंगे, ये पीछे पॉलिश होगी। इस बार जो हमारा दर्पण हो गया वो क्या हो गया, ये उठा हुआ तल, अभी तक अवतल वाला था, अब इस बार दर्पण का काम ये उठा हुआ तल करेगा। जैसे कलछुली लिए या चम्मच लिए तो चम्मच का जो उठा हुआ पोर्शन है ये हमारा जो दर्पण का काम करे तो हम उसमें बड़े दिखने लगते हैं, है ना। तो ये वाला तल हमारा दर्पण का काम कर रहा है। अब इसमें केवल 2 ही केस बनते हैं, एक अनंत का केस है ना, और एक क्या है, ये आपका 2 है। अब इसका वक्ता केंद्र इधर तरफ होगा, इसका वक्ता केंद्र इधर तरफ होगा, क्यों, क्योंकि इसका कर्वेचर इधर है, ये इस सर्कल है ना, ये सर्कल है तो वक्ता केंद्र इधर होगा, वक्ता केंद्र होगा इधर, फोकस इधर होगा, है ना। तो इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है। तो अपन तो भी वस्तु रखते हैं कहीं ध्रुव तथा अनंत में कहीं वस्तु रख देते हैं, अनंत में वस्तु रख दो, अनंत में हमने वस्तु रखा, अनंत में वस्तु रख दी, अनंत में वस्तु रखी ए और बी। अब 2 रेखाएं लेकर जाओ, 2 रेखाएं लेकर जाओ, तो ये रेखाएं लेकर गए, ये रेखा लेकर गए, टकराई रेखा टकराई, तो चूंकि ये इसके समानांतर है, मुख्य अक्ष की समानांतर है, तो कहां से निकलेगी, फोकस से। नियम वही लगेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ पे से टकराती है तो वो कहां से निकलती है, फोकस से। अब इसका फोकस इधर तो है नहीं, इधर है, इसका वक्ता केंद्र इधर बनेगी क्योंकि इधर इसका वो बन रहा है डायमीटर, तो इधर फोकस भी इधर बनेगा, फोकस भी इधर बनेगा, तो ये इधरी जाएगी। तो क्या देख रहे हैं हम कि पर्दे के पीछे जा रही है, तो डॉट डॉट करेंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये डॉट डॉट करके फोकस से इधर निकल गई, ये निकल गई, पहला केस आपका, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा भी वही लेके चलो इधरी से, तो ये भी वहीं से निकल के जा रही है, फोकस से ही निकल के जा रही है ना। तो क्या केस बन रहा है, ये जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस में। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का, आभासी है कि वास्तविक, आभासी, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे है, आभासी, और आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है। तो पहला केस क्या कहा, ये उत्तल दर्पण का पहला केस है, वैसे 7वां है कि उत्तल दर्पण का पहला, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, आभासी तथा सीधा, पहला केस। दूसरा केस देखो, दूसरा केस ये है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ध्रुव तथा अनंत के कहीं बीच में खड़ा है। अब इसका सी भी है, इसका है बी है, ध्रुव तथा अनंत के कहीं बीच में ये खड़ा है, ये
बी। अब इसका आपको इमेज बनाना है, इमेज बनाना है। तो पहली बात तो ये गया, ये टकराया और टकरा के निकल गया फोकस से, निकल गया फोकस से, पहला। दूसरा केस क्या करेंगे आप, तो दूसरा केस आप करते हैं कि इसको पोल से लेकर जाते हैं, पोल से लेकर गए, पोल से पढ़ा, पोल से पढ़ के इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में निकलने से क्या है, प्रतिच्छेद तो हो नहीं रहा, तो हमको प्रतिच्छेद कराना है, तो इसको हम उल्टा एक्सटेंड कराएंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे। तो जब एक्सटेंड कराए तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो ये हमारा इमेज बन गया, ये हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के आकार से छोटा और आभासी तथा सीधा। बात समझ में आ गई। ये आपके 8 केस हो गए।